टोक्यो ओलंपिक्स में रवि दहिया ने भारत को दिलाया दूसरा रजत पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रवि दहिया को 4 करोड़ और हॉकी टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए, नौकरी और कंसेशनल रेट पर HSVP का प्लॉट मिलेगा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। भारत को हॉकी में 41 साल बाद मिला ओलंपिक में पदक। कांस्य पदक के लिए रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को दी शिकस्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देशवासियों ने दी बधाई। और प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त की तारीख को बताया महत्वपूर्ण। पहले धारा 370 हटी, फिर मंदिर निर्माण हुआ और अब मिला ओलंपिक में मेडल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में रजत पदक हासिल किया है। हालांकि रवि दहिया को फाइनल में रूसी पहलवान से हार का सामना करना पड़ा। रवि के रजत पदक जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बधाई देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश को रवि दहिया पर गर्व है। एक सच्चे चैंपियन की तरह आपने भी अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुकरणीय जीत और भारत को गौरव दिलाने के लिए बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रवि दहिया को रजत पदक जीतने पर ट्वीट संदेश के माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि रवि कुमार दहिया एक उल्लेखनीय पहलवान है। उनकी लड़ाई की भावना और तप उत्कृष्ट है। भारत को उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी रवि दहिया को रजत पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके गांव में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एक इंडोर स्टेडियम तैयार किया जाएगा और रवि को 4 करोड़ रुपए की धनराशि इनाम के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हॉकी टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए, नौकरी और कंसेशनल रेट पर HSVP के प्लॉट देने की भी घोषणा की। करता हूं कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आए। सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचते हुए 41 साल के बाद पदक हासिल किया है। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरुष हॉकी टीम को ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि हमारी पुरुष हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बधाई। टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल, लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया। ये ऐतिहासिक जीत हॉकी में एक नए युग की शुरुआत करेगी और युवाओं को इस खेल को चुनने और इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जर्मनी को 5-4 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम को 41 साल बाद ओलंपिक्स में पदक हासिल हुआ है। भारतीय टीम की जीत के बाद हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र पालड़ के घर कुरुक्षेत्र में आज जश्न का माहौल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की टोक्यो ओलंपिक्स में जीत के बाद सुरेंद्र के परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि भारतीय टीम बहुत अच्छे तरीके से खेली। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम द्वारा जर्मनी जैसी मजबूत टीम को हराकर ओलंपिक्स में कांस्य पदक हासिल करना हमारे लिए गौरव की बात है। सारे खुश हैं, कुरुक्षेत्र वासी खुश हैं, हरियाणा सारा खुश है, भारत सारा खुश है। आज बेटे ने सब दुख बुला दिए, सारे गोबर दिए मेरे। मैं इतना खुश हूँ कि
पूछो ना, बहुत दमदार खिलाड़ी है जी हमारा लड़का, को ऐसी बात। हमारी फैमिली को बेस्ट विशेस दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया हारने के बाद फिर उन्होंने बराबर करके और 2 गोल की बढ़त बनाई थी, तो काफ़ी बेहतरीन खेले आज सभी टीम और सभी ने अपना फुल 100% दिया, तभी हम आज पोडियम फिनिश पे पहुँचे। बधाइयाँ दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है हमें भी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में मेडल आया है, तो हमारी फैमिली के लिए भी खुशी है और इंडिया के लिए भी खुशी की बात। बड़े अच्छे से उसका स्वागत करूंगी। मेरे पड़ोसी भी बड़े खुश हैं, रोज मेरे बाहर आप बाहर बैठ गए। बस मेरे पोती तंदी रवा मना, माँ जी इतने हो गए, माँ जी अपने इतने हो गए, अब खुशी हो। हाँ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। अपने हर मैच से ये टीम कुछ सीखी भी है, सुधार भी किया है और जो मजबूत इरादे दिखाए हैं उसका कहीं ना कहीं फायदा इस मैच में देखने को मिला। इसी कारण आज हम एक कांस्य पदक और जीत पाए हैं। मैं तो कहूंगा युवा मेंस हॉकी टीम ने, ये जो युवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी युवा हैं, तो मेंस हॉकी टीम ने जो ये पदक जीता है ये अपनी दृढ़ निश्चय के कारण, अच्छे खेल के कारण, न केवल पदक बल्कि 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की इस जीत पर अंबाला में टी पॉइंट पर चक दे इंडिया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। गृह मंत्री ने आज पूरा मैच टी पॉइंट पर देखा और जैसे ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत हासिल की, तुरंत अनिल विज और उनके साथियों ने चक दे इंडिया और भारत माता की जय घोष की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पानीपत के खंडरा गांव निवासी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कल टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइड राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ओलंपिक्स में जापान से खेलते हुए पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर भाला फेंक कर फाइनल में प्रवेश किया। नीरज के परिजनों ने बताया कि नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी के लिए खूब मेहनत की है और वो साल में 2 या 3 बार ही घर आते थे और अपना सारा ध्यान अभ्यास में लगाते थे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि 7 अगस्त को होने वाले मैच में नीरज स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेगा। पूरे गांव में और हमारे पूरे परिवार में सभी में बड़ा उत्साह का माहौल है। बहुत खुश हैं सब लोग। पूरा भरोसा था, जिस तरह वो मेहनत करता है, जिस लगन से वो अपनी मेहनत पर ध्यान दे रहा है, तो उसमें हमने पूरा भरोसा था कि वो क्वालिफाई ज़रूर करेगा और देश का नाम ऊंचा करेगा। पूरे देश का धन्यवाद करना चाहूँगा, देशवासियों का और सभी ग्रामवासियों का। भाई उस पर अपनी कृपा बनाए रखें, उसको आशीर्वाद दें बच्चे को। बहुत अच्छा लगा उसकी परफॉर्मेंस देखकर और हमें एक उम्मीद तो पहले भी बहुत सारी थी, लेकिन हमारी आज उम्मीदों को पंख लग गए। हमें बहुत आशा है कि आने वाले 7 तारीख को वो देश के लिए बहुत अच्छा करेगा और हमारे नेशनल एंथम को बजवाएगा और पोडियम फिनिश करेगा। पूरी उम्मीद थी, हमें पूरा भरोसा था उसकी मेहनत को देखते हुए। भाई आज वो बिल्कुल ईजली आराम से बिल्कुल वो परफॉर्म करके इसमें क्वालिफाई में फाइनल में पहुंच जाएगा। प्रदर्शन उनका बहुत अच्छा रहा है। मेहनत उन्होंने बड़े लगन से कर रखी है अपनी और तैयारी उनकी बहुत अच्छी है। हम तो यही दुआ करेंगे कि बहुत अच्छा रहे, देश के लिए नाम हो अपना। हम भी उनको बधाई दे रहे हैं, पूरा देश भी बधाई दे रहा है और आप सभी के सहयोग से पूरे देशवासियों को बधाई है। आज 5 अगस्त का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत ही विशेष है। 5 अगस्त को ही अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार दिया गया। 5 अगस्त के ही भव्य मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम भी रखा गया
और आज फिर 5 अगस्त को ही ओलंपिक्स में देश के युवाओं ने हॉकी में पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में भी खेती और इससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। कोरोना काल में भी खेती और इससे जुड़े कामों को रुकने नहीं दिया गया। उन्हें पूरी सतर्कता के साथ जारी रखा गया। किसानों को बीज से लेकर खाद तक और फिर उपज बेचने तक समस्याएं ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए। परिणाम ये हुआ कि हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भी एमएसपी पर खरीद के लिए खरीदने के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.37% हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 48 करोड़ 93 लाख से अधिक खुराक दी गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 24 लाख 25 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,59,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 712 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-88-93-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना पलवल जिले में कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की कृषि कार्य करते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि कृषि कार्यों के दौरान अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2.5 लाख रुपए और अंग भंग होने पर भी वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषि कार्य करते समय उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए मार्केट कमेटी उसको वित्तीय सहायता देती है। उसके लिए अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं और अगर उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और 2 लिम्स परमानेंट सीरियस इंजरी कोई हो जाती है तो उसे 1,87,500 रुपये मिलते हैं और अगर उसकी 1 लिम्ब मतलब 4 उंगली कट जाती है तो उसको 1,25,000 रुपये और 1 उंगली पर 37,500 रुपये
और फुल फिंगर अगर पूरी उंगली कट जाती है तो उस पर 75,000 रुपये दिया जाता है। किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि खेतों में कार्य करने के दौरान कई बार कई हादसा घटित हो जाता है। ऐसे में मार्केट कमेटी के माध्यम से योजना का लाभ किसानों तथा उनके आश्रितों को मिल जाता है। सरकार की अच्छी योजना, किसान जैसे खेती में काम करता है, कोई हादसा हो जाता है पशु को, इंसान को, तो सरकार की सही पॉलिसी नजर आ रही है। हमको लाभ है, कोई हानि नहीं है। जो सरकार की जो योजना है कि किसान को खेत में काम करते कोई दुर्घटना हो जाती है, सांप के काटने से, बिजली के गिरने से, वो बहुत अच्छी योजना है। इससे हम किसान काफी खुश हैं। अंत में उस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक्स में रवि दहिया ने भारत को दिलाया दूसरा रजत पदक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रवि दहिया को 4 करोड़ और हॉकी टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए नौकरी और कंसेशनल रेट पर HSVP का प्लॉट मिलेगा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। भारत को हॉकी में 41 साल बाद मिला ओलंपिक में पदक। कांस्य पदक के लिए रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को दी शिकस्त। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देशवासियों ने दी बधाई। और प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त की तारीख को बताया महत्वपूर्ण। पहले धारा 370 हटी, फिर मंदिर निर्माण हुआ और अब मिला ओलंपिक में मेडल। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।